वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की नई 30,000 भर्ती के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। कब तक ये विज्ञापन आएगा, सितंबर में दावा किया जा रहा था। अध्याचन संबंधी क्या लेटेस्ट अपडेट है, और बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालयों में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। आवेदन शुरू हुआ है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। साथ ही साथ पेट 2025 में कुल आवेदन और आने वाली भर्तियों पर डिस्कस होगा। जुड़े रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। दोस्तों, बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है, जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर आ रही है कि जल्द ही यूपी में नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों के ऐलान के बाद आयोग अब नई टीजीटी पीजीटी की तैयारी में है, और अगले माह सितंबर में ही विज्ञापन जारी कर सकता है आयोग। ऐसी सूचनाएं आपने कई बार देख लिया होगा पिछले एक सप्ताह के अंदर। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी DIOS से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। 5 अगस्त तक का समय दिया गया था ब्यौरा भेजने के लिए, लेकिन अभी तक डेटा प्राप्त नहीं हुआ है माध्यमिक शिक्षा निदेशक को। तो भर्ती में समय लगेगा, और DIOS जब तक सारा डेटा भेज नहीं देते हैं निदेशक के पास, तब तक भर्ती की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। सारा डेटा शासन के पास पहुंचेगा, फाइनल वेरिफिकेशन होगा, और फिर ई अध्याचन के माध्यम से ये अध्याचन पहुंचेगा आयोग के पास। हालांकि सूचना ये निकल कर सामने आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी करना चाह रहा है, लेकिन अध्याचन की प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। और DIOS इस संबंध में काफ़ी लापरवाही करते हैं, ऐसा पहले भी देखा गया है। बार बार नोटिस जारी होती हैं, बार बार अध्याचन मांगा जाता है, लेकिन इसमें डिले देखने को मिलता है। कई बार अध्याचन में कमी रहती है, कई बार अध्याचन जाता ही नहीं है, कभी आरक्षण का नियम सही से लागू नहीं होता है। इस वजह से DIOS पर सरकार को सख्ती करने की आवश्यकता है। और जब 5 अगस्त तक डेटा मांगा गया था, तो डेटा क्यों नहीं आया, कारण भी पूछना चाहिए। बाकी न्यूज़ ये है कि सितंबर में अभी टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं आ रही है, ये अक्टूबर नवंबर तक कम से कम जा रहा है। अभी तक अध्याचन नहीं मिला है, और अभी फ़िलहाल 2022 वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को कराने पर आयोग का फोकस है। परीक्षा सेंटर वगैरह देखे जा रहे हैं। अक्टूबर में पीजीटी और दिसंबर में टीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है। तो जिन्होंने 2022 में आवेदन किया था, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी एक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती दोस्तों ज़रूर आएगी, वो भी अच्छे खासे पदों पर। 30,000 रिक्त पद की जानकारी निकल कर आई है, लेकिन एग्जैक्ट रिक्तियां अध्याचन प्राप्त होने के बाद ही क्लियर हो सकेगा। इसी बीच दोस्तों, अपडेट ये भी है कि अटल आवासीय विद्यालयों की नियमावली तैयार हो रही है, और यहाँ पर भी भर्ती होनी है। अटल आवासीय विद्यालय में भी जो भर्ती होती है, ये पूरी तरीके से सरकारी नौकरी होती है। तो यहाँ पर कहीं से भी आप डाउट में नहीं रहिएगा। नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये भर्ती भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगा। तो काफ़ी रिक्तियां यहाँ पर हैं। पठन पाठन काफ़ी प्रभावित हो रहा है शिक्षकों की कमी की वजह से, और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। अलग अलग मंडलों से रिक्तियां निकल रही हैं। जब तक परमानेंट वाली भर्ती नहीं होती है, अटल आवासीय विद्यालय में साक्षात्कार के माध्यम से गेस्ट लेक्चर रखे जा रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है, ये झांसी मंडल से है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलरी ठीक है। यहाँ पर 35,750 है पीजीटी का, टीजीटी का 34,125 रुपये है। तो पीजीटी इंग्लिश की भर्ती है, पीजीटी हिंदी की भर्ती है, पीजीटी गणित है, टीजीटी सामाजिक विज्ञान है, और टीजीटी संस्कृत है।
योग्यता की बात करें तो पीजीटी में संबंधित विषय में स्नातक मांगा जाएगा 50% के साथ, और बीएड भी यहाँ पर मांगा जाएगा। बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। टीजीटी की बात करें तो 50% संबंधित विषय में, बीएड में भी 50%, और टीजीटी में सीटेट भी मांगा जाता है, सीटेट का पेपर 2। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आयु सीमा अधिकतम 50 साल है। 1 अगस्त 2025 तक आयु की गणना की जाएगी। 20 दिसंबर तक आपको आवेदन यहाँ करना है। 2 प्रतियों में अटल आवासीय विद्यालय ग्राम धौर्य जनपद ललितपुर में डाक द्वारा या भौतिक रूप से आप आवेदन जमा कर सकते हैं। lalitpur.nic.in पर जाकर आप फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से ये भर्ती हो रही है। तो 5 अगस्त के डेट में ये नोटिस आया था। बाकी और भी कोई विज्ञापन हमें मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक दिया गया है। देख सकते हैं एक लेटर दोस्तों महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, और ये भेजा गया है समस्त क्षेत्रीय अपर उप श्रमायुक्त को, और इसमें ये बताया गया है कि अटल आवासीय विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक रखे जाने के संबंध। तो जब तक परमानेंट नियुक्तियां नहीं होती हैं, जो भी पद रिक्त हैं किसी भी कारण से, तो 6 माह अथवा 1 शैक्षणिक सत्र यानी 31 मार्च 2026 तक के लिए गेस्ट फैकल्टी रखी जा रही है, और यदि भर्तियां नहीं होती हैं तो फिर इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। तो परमानेंट वैकेंसी ना होने की वजह से एक व्यवस्था की गई है, इसमें सारी एलिजिबिलिटी है विषयवार, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं ये वाला भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों की योग्यता है और किस प्रकार से भर्ती की जाएगी वो भी इसमें आगे बताया गया है। देखिए यहाँ पर पीजीटी के लिए क्या है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन का 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बीएड का 10 मार्क्स, कोई और हायर क्वालिफिकेशन है पीएचडी एमफिल या एमएड तो 10 मार्क्स, एक्सपीरियंस का 15। ऐसे ही टीजीटी में वेटेज है, इस हिसाब से फिर शॉर्टलिस्ट होगा और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में देखिए किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पर भी सारा कुछ क्लियर किया गया है। तो ये कुछ जानकारी है। यहाँ पर फॉर्म भी दिख जाएगा, आपको ये फॉर्म भरना है, और मैंने एड्रेस भी आपको दिखाया, वहीं पर आपको इसे बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं या फिजिकली जाकर अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं यूपी पेट एग्जाम का। 6 और 7 सितंबर को ये एग्ज़ाम होना है दोस्तों, और आप यदि इसमें बेहतर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। चक्षु प्रकाशन की इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट हैं और 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। तो चारों पेपर लगा लीजिए जो अभी तक पेट में हुआ है, और 20 प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से कर लीजिए। ये पूरा सिलेबस है जो आपको तैयार करना है। आपको इसी बुक में पूरा सिलेबस, एक एक विषय में कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली बताया गया है दोस्तों। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यूपी पेट में जो कुल आवेदन हुए हैं इस बार 2025 में वो 25 लाख से अधिक है, 25,31,998। तो काफ़ी अच्छे खासे आवेदन हुए हैं। कंपटीशन तगड़ा है, आपको बेहतर करना पड़ेगा पेट की परीक्षा में, तभी जाकर आप आने वाली परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मैंने आपको लगातार ये जानकारी दी है कि पैट 2025 के बाद लेखपाल की एक भर्ती आनी है 8000 से अधिक पदों पर। तो यदि आप चाहते हैं लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठना तो आपको पैट में बेहतर करना पड़ेगा। तो ये रही कुछ जानकारी। कोई भी आपके डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।